वो एक कौवे के बारे में है जो अपने जीवन से काफी दुखी था। उसे लगता था भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया, ना ही अच्छा रूप ना ही अच्छा गला। उसे लगता था कि अच्छा रूप हो, अच्छा गला हो तो व्यक्ति के जीवन में हैप्पीनेस हो सकती है, बट मेरे जीवन में हैप्पी होने का, खुश होने का कोई रीजन ही नहीं है। तब उसकी नजर एक कोयल पे जाती है। उसे लगता है कि कोयल को कितनी मीठी आवाज मिली है एंड इसीलिए शायद वो हैप्पी होगी। वो कोयल के पास जाता है और पूछता है कि तुझे भगवान ने इतना अच्छा गला दिया है तो खुश होगे ना। एंड तब कोयल कहती है कि बगुले के पास तो अच्छा गला भी होता है और अच्छा रूप भी होता है। भगवान ने तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा गला दिया है, रूप नहीं, तो शायद मेरे से ज्यादा हैप्पी तो एक बगुला होगा। वो कौवा उड़ता हुआ एक बगुले के पास जाता है और कहता है कि भगवान ने तुझे इतना अच्छा रूप भी दिया, इतना अच्छा गला भी दिया, तो तू तो ज्यादा खुश होगा ना, तेरे जीवन में तो हैप्पीनेस होगी ना। एंड तब बगुला कहता है भगवान ने तो सिर्फ मुझे एक ही रंग दिया है, तोते को तो अच्छा गला भी दिया है और उसे ज्यादा रंगीन भी बनाया है, ज्यादा कलरफुल भी बनाया है, तो शायद मेरे से ज्यादा हैप्पी तो वो एक तोता हो सकता है। वो कौवा सोचता है बात तो सही है, उड़ता हुआ तोते के पास जाता है, तोते को पूछता है कि तुझे इतना अच्छा गला दिया है, इतना अच्छा रूप दिया है, तू तो खुश है ना। एंड तब तोता मन ही मन में सोचते हुए कहता है कि शायद मेरे से ज्यादा हैप्पी, मेरे से ज्यादा खुश तो पिकॉक होना चाहिए। बोले क्यों? बोले मुझे तो भगवान ने सिर्फ 2 ही रंग दिए हैं, उसे तो कई गुना ज्यादा कलर्स दिए हैं। और वो पिकॉक के पास लोग सेल्फी खिंचवाने के लिए रेडी होते हैं, वो कब नाचे लोग उसकी राह देखते हैं। मेरे से ज्यादा हैप्पी तो वो पिकॉक होना चाहिए। एंड इसलिए ये कौवा उड़ता हुआ एक पिकॉक के पास जाता है, जाके उसे कहता है दोस्त मुझे लगता है कि तू तेरे जीवन में सबसे ज्यादा हैप्पी है, सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि लोग तेरे पीछे पागल है, तुझे देखने के लिए, तेरे झलक पाने के लिए लोग पागल है, सेल्फी तेरे साथ खिंचवाना चाहते हैं। तू जब नाचे उसकी राह लोग देखते हैं, तो शायद तेरे से ज्यादा कोई खुश नहीं हो सकता। एंड तब पिकॉक उसे बहुत ही प्यारा सा जवाब देता है, मुझे ये लगता है कि मेरे से ज्यादा हैप्पी तो कौवा है। कौवा सोच में पड़ गया कि भाई मैं तो हैप्पी नहीं, ऐसी बात कैसे? कौवे ने पूछा कैसे? एंड तब वो पिकॉक रिप्लाई देता है, आज तक मैं जितने भी जू में चला गया कभी भी कौवे को मैंने कैद नहीं देखा। तब जाके कौवे को रियलाइज होता है कि मेरे जीवन में अच्छा रंग रूप ना होना या अच्छा गला ना होना वो शायद छोटी बात है, बट मेरे लिए हैप्पीनेस का रीजन है कि मैं कभी भी पिंजरे में बंद नहीं हुआ आज तक। सेम मेरी कहानी सुनने वाले सारे दोस्तों को मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादातर हम दूसरों के सुख को, संपत्ति को देख के ऐसा ही मानते हैं कि शायद वो खुश होगा, शायद वो खुश होगा। बट दोस्तों आपके जीवन में कौन सी अच्छी चीजें हैं, आपके जीवन में भगवान ने कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज आपको दी हुई हैं, कौन से अच्छे हुनर आपको दिए हुए हैं, यदि आप उसके ऊपर ध्यान देंगे तो आप जिंदगी भर खुश रहेंगे और रहेंगे। सो दोस्तों आज के बाद दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, दूसरों के साथ कंपटीशन करना बंद करें। इंस्टेड खुद के जीवन में जो भी अच्छाइयां हैं उसको देखने की शुरुआत करें दोस्तों। सो कमियां नहीं, खूबियों पे ज़्यादा ध्यान दें। और दोस्तों यदि ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं से गुजर रहे थे। चलते चलते वो एक खेत के पास से गुजरे। खेत बहुत अच्छी जगह पर था, वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, पर उस खेत की हालत देख के लगता था कि उस खेत का मालिक उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है। पूरी तरह से उजाड़ सी हालत थी उस खेत की। खैर दोनों को बहुत प्यास लगी थी तो वो खेत के बीच में बने एक टूटे फूटे घर के सामने पहुँचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आदमी निकला, उसके साथ उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। सभी फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु ने पानी मांगा, उस आदमी ने उनको पानी पिलाया। फिर गुरु ने उससे पूछा कि भाई साहब आपके पास इतना बड़ा खेत है, ना वहाँ पर कोई फसल है, ना फलों की कोई पेड़ है, आखिर आप अपना गुजारा करते कैसे हैं? आदमी ने जवाब दिया, जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफी दूध देती है, उसको बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं और बचे दूध का सेवन करके हमारा गुजारा चल जाता है।
चूंकि शाम काफी हो गई थी तो गुरु और शिष्य ने रात को वहीं रुकने का तय कर लिया। आधी रात को जब सब गहरी नींद में सो गए तब गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि चलो चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना है, पर जाने से पहले हम उस आदमी की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार डालेंगे। ऐसा करने का शिष्य का जरा भी मन नहीं था। उसे यह बहुत गलत लगा, पर वो गुरु की बात को टाल नहीं सका। तो वो भैंस को मारकर रातों रात वहाँ से गायब हो गए। ये बात शिष्य के मन में बैठ गई थी। 10 साल के बाद वो शिष्य एक सफल आदमी बन गया तो अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए और उस आदमी की मदद करने के लिए अपनी कार से उस खेत के सामने पहुंचा। पर वहाँ उसने देखा कि उजाड़ खेत एक शानदार फलों के बगीचे में बदल चुका था। टूटे फूटे घर की जगह एक शानदार बंगला खड़ा था। जहाँ एक अकेली भैंस बंधी होती थी, वहाँ कई अच्छी नस्ल की गाय और भैंसें बंधी हुई थी। शिष्य ने सोचा कि शायद वो परिवार अपनी जमीन किसी को बेच के कहीं चला गया है, और ये सोचकर वो वापस लौटने लगा तो उसे खेतों में वही 10 साल पहले वाला आदमी दिखाई दे गया। शिष्य उसके पास पहुंचा, बोला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, 10 साल पहले मैं आपसे मिला था। फिर वो आदमी बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे याद है, आप और आपके गुरु आए थे। उस रात को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। आप लोग बिना बताए चले गए, पर उस दिन न जाने कैसे हमारी भैंस पहाड़ से नीचे गिर के मर गई। कुछ दिन तो समझ ही नहीं आया कि क्या करें, पर जीने के लिए कुछ तो करना था, सो लकड़ी काट कर बेचने लगा। पैसे आए तो खेत में बुआई कर दी, फसल अच्छी हुई तो उसे बेच के फलों के बगीचे लगा दिए। काम अच्छा चल पड़ा और आज मैं आसपास के 1000 गांवों में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। शिष्य बोला, ये काम आप पहले भी तो कर सकते थे। तो आदमी बोला, तब जिंदगी बिना मेहनत के गुजर रही थी, कोई रिस्क नहीं था, तो लगा नहीं कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, सो कोशिश ही नहीं की। पर जब भैंस मर गई तो हाथ पांव मारने पड़े और फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया। दोस्तों, कई बार हम भी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि उसी में जीना शुरू कर देते हैं, चाहे वो कंडीशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो। यहाँ तक कि हम अपनी नौकरी से कई बार इतनी नफरत करते हैं, पर फिर भी उसे पकड़े पकड़े जिंदगी बिताने लगते हैं। कई बार नए अवसर के बारे में हम बस इसलिए नहीं सोचते क्योंकि पुराने से हमारा दाल रोटी का खर्चा निकल रहा होता है। हम डरते हैं रिस्क लेने से, और सिर्फ इन्हीं वजह से हम कभी अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। हम अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जिससे हमारी लाइफ कहीं बेहतर बन सकती है। दोस्तों, सोचिए कहीं आपकी लाइफ में भी कोई ऐसी भैंस तो नहीं है जो आपको एक बेटर लाइफ जीने से रोक रही है। आपने कहीं उस भैंस को बांध के तो नहीं रखा है, और यदि लगे कि ऐसा है तो आगे बढ़िए, हिम्मत करिए और काट के फेंक दीजिए उस रस्सी को जो आपको बांध के रखी हुई है। दोस्तों, आपके पास खोने के लिए सिर्फ वो एक भैंस है, यानी जरा सी चीज, पर पाने के लिए आपके पास सारा जहान है। स्काई इज द लिमिट।